चलो देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेगा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? जो हम लोग में डिजीज कॉजिंग करता है। डिजीज कॉजिंग करने का अलग अलग फैक्टर होगा। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई फास्ट, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स टू अफेक्ट सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द होस्ट। क्या है पहला पॉइंट का मतलब? क्या है? जो पैथोजेंस होगा वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, मतलब ज्यादा नंबर में वो फैलने लगता है। दूसरा क्या है? जितना टिश्यू होता है बॉडी का उसको डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा क्या है? वो ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि सर्टेन ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल है, जिस होस्ट में वो जाएगा उसके लिए। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? जो एक से दूसरे तक में फैल सकता है। ठीक है, तो माइक्रोबियल डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और थ्रू वेक्टर्स इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कीड़ा, मच्छर, तेलचट्टा, कॉकरोच। तो एग्जाम्पल इसका है तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस है और चिकन पॉक्स है। ये दोनों एक मलेरिया। हाँ भाई, the insects or other animals which transmit disease causing the microorganisms to human without the transmission getting infected are known as carriers। कैरियर का मतलब क्या है? कि अगर किसी में कुछ बीमारी आया और उसको इफेक्ट नहीं होकर के किसी और को इफेक्ट हो गया, ट्रांसमिट हो गया दूसरे तक में, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैरियर्स कहेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिसमें है तो उसको इफेक्ट नहीं होगा, उसको भी इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई हो जाएगा, मॉस्किटो हो जाएगा। जैसे हाउस फ्लाई में अगर कोई ऐसा उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा और वो तेरा खाना पे आकर के बैठेगा, तुम उसको अपना खाना को खा लिए, तुमको फूड पॉइजन हो जाएगा या तुमको टाइफाइड हो जाएगा, जॉन्डिस, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, समझ में आया? फिर आगे देखेगा तुम्हारा है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। मीजल्स किसका? वायरस के वजह से। चिकन पॉक्स भी वायरस, पोलियो की तरह वायरस की वजह से होता है। कैसे फैलता है? तो एयर से, और ये एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से, और ये एयर और वाटर दोनों से होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? कि अपने आसपास का एरिया में, मतलब ऐसा नहीं कि क्राउडेड वाला पोर्शन में तुम रहो, बहुत ज़्यादा डर्टी गंदगी में रहो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाले में रहो, तो वो सबसे ये बीमारी सब फैलता है। ठीक है, और तुमको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा है तेरा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। तो ये सब तुमको दिया है, ये सब तुम लोग टेबल पूरा देख करके याद करोगे। नोट्स लिखे हो ना? मत लिखो, बहुत बढ़िया बात है। मत लिखना, छोड़ देना एकदम। हाँ, मत लिखना एकदम, लिखने का कोई जरूरत नहीं है नोट्स को। कुछ कॉमन डिजीज है जो कि एनिमल में भी होता है। ठीक है, तो ये सारा देख तेरा में दिया हुआ है। किस एनिमल होता है वो भी तुमको दिया हुआ है, और कॉजेस क्या क्या होता है वो भी तुमको दिया है, किसके वजह से होता है। ठीक है, नींद आ रहा है ना अरसलान? उसके बाद कुछ डिजीज है यहाँ पर जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये प्लांट वाला का दिया हुआ है तुम्हारा टेबल, इसको भी तुम लोग याद करोगे देख करके। अब तुम प्रिवेंट कैसे करोगे कि कम्युनिकेबल जो डिजीजेज है उसको कैसे कैसे तुम बचाओगे, एक से दूसरे तक नहीं फैलने दोगे। पहला है तुम्हारा माउथ और नोज से फैलता है। तो क्या करोगे? जब भी तुमको छींक आएगा या फिर ऐसा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको छींक हो रहा है, तो या तो उससे दूर हो जाओ, और तुमको हो रहा है तो अपने मुंह पे हैंकरचीफ रख लो, रुमाल रख लो, मास्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर रोड पे, आउटसाइड रोड पे अगर फूड जो है वो अनकवर्ड है तो उसको कंज्यूम नहीं करना है, और फूड को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उसमें फ्लाइज, मक्खी आकर के बैठे नहीं। और हमेशा ये कोशिश करना है कि तुमको मॉस्किटो बाइट नहीं हो, मच्छर ना करके नहीं काटे। और हमेशा अगर गंदा पानी है, तुमको अगर शक लग रहा है, तो पानी को हमेशा बॉईल कर लो, उसके बाद पियो। तो और दूसरा क्या है कि दूसरा का तुम टॉवल्स, फॉर्म, जो कंघे उंगे होता है वो सब ज़्यादा दूसरे का यूज़ नहीं करना है तुमको। देयर शुड बी अ स्टैग्नेंट वाटर ओपन गार्बेज डंप इन द लोकेलिटी। तुम्हारे घर के आसपास कहीं पर भी गंदा कचरा फेंकने वाला जगह नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, तुम्हारे घर के आसपास कहीं पर भी जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तेरे तो घर के पीछे ही है।
उसके बाद है फूड पॉइजन। फूड पॉइजन क्या हो जाता है कि अगर फूड तुम्हारा कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब हो गया और उसको तुम अगर खा लिए तो तुमको भी कुछ बीमारी हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फूड पॉइजनिंग कहेंगे। और फूड पॉइजनिंग होता किसके वजह से, तो जनरली फंगस और बैक्टीरिया के वजह से हम लोग को होता है। और ये जो फंगस और बैक्टीरिया है ना, वो उस खाना में ऐसा टॉक्सिक केमिकल्स भेजता है, ऐसा केमिकल टॉक्सिन्स निकालता है जिसके कारण हम लोग का फूड जो है वो खराब हो जाता है। अब उसको फूड को हम लोग बचाना कैसे है, बचाएंगे कैसे, वो हम लोग को देखना है। अब ये तेरा कि तुम जो फूड प्रिजर्व कैसे कैसे करोगे, तो ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि तुम किस तरीके से फूड को हैंडल करोगे जिसके वजह से या तो वो स्टॉक हो जाए या तो वो स्लो डाउन हो जाए, उसका खराब होने का प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फूड प्रिजर्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये फूड प्रिजर्वेशन जो होता है, एडवांटेज क्या क्या होगा प्रिजर्व करने का, तो पहला है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड, खाना का ये जो वेस्ट होता है उसको कम कर देता है। दूसरा है हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस, अगर एक जगह से दूसरी जगह तुम फूड को भेज रहे हो तो उसमें भी प्रिजर्व करके भेजोगे, नहीं तो पता चला एक जगह से भेजे दूसरी जगह जाते जाते खराब हो गया। तीसरा है हेल्प टू स्टोर फूड इन यूज, और तुम अगर उसको बाद में खाना चाहते हो या फिर तुम उसको कुछ देर के बाद यूज करना चाहते हो, उस फूड को कंज्यूम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी फूड प्रिजर्वेशन तुमको कर करके रखना जरूरी है, नहीं तो दूध, अभी तो गर्मी का समय है, 1 से 2 घंटा में दूध फट जाता है। प्रिंसिपल ऑफ की प्रिजर्वेशन क्या क्या होता है, तो पहला है कीप आउट ऑफ फूड फ्रॉम द रीच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहुंच से दूर रखना है। कैसे कैसे रखोगे, तो रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये 3 प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या तरीका होगा, पहला है बॉइलिंग, सॉल्टिंग, एडिंग शुगर, डिहाइड्रेशन, तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं। समझ में आया, बॉइल कर दोगे तब भी वो खाना बहुत देर तक टिक जाता है, दूध टिकता है, इसीलिए बॉइल वाइल हम लोग कर देते हैं। तो सॉल्टी क्या, शुगर से भी होता है, ठीक है, शुगर अगर हम लोग, अरे वो नहीं, अचार उचार होता है मीठा वाला कुछ कुछ, तो उसमें ज़्यादा शुगर का हम लोग यूज़ करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से हट जाता है, अटैक नहीं कर पाता उतना जल्दी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। तो यहाँ पे देख, तुमको सारा मेथड बताया, बॉइलिंग तुमको बताया, बॉइल करना पड़ेगा अपने खाने को 110 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उसके अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए। दूसरा है सॉल्टिंग, सॉल्टिंग क्या करता है कि हम लोग का खाना को बहुत दिन तक बचा करके रखता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से भी बहुत दिन तक बचता है। उसका डिहाइड्रेशन या फिर ड्राइंग, अगर तुम खाना को ड्राई कर दोगे, सुखा दोगे, जैसे चिप्स होता है ना, सुखा देते हैं हम लोग धूप में, फिर गेहूं वो भी होता है, वो सबको भी सुखा दोगे धूप में, तो वो बहुत दिन तक टिकता है। ये सब फालतू है, ये सब मत देखो तुम। उसके बाद पैस्चराइजेशन, अच्छा घर में जो पैकेट वाला दूध आता है देखे हो, वो सुधा उधा वाला जो अमूल उमूल का जो रहता है, उसको पैस्चराइज मिल्क कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा डिग्री पे गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है, और उसको तुरंत फिर ठंडा कर करके उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, और हम लोग के घर तक आने तक, वो दुकान तक आने तक वो ठीक रहता है। फ्रिज में रख दोगे उससे भी होगा, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करेंगे हम लोग, उससे भी खाना बहुत दिन तक बच जाता है।